अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हिसाबी तसाउद के तारुफ की वीडियो है। इसमें हमें देखना है कि हिसाबी तसाउद क्या होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिसाबी तसाउद इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले तवातुर को समझना होगा कि तवातुर क्या चीज़ होती है। तवातुर को इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है और ये हम आम बोलचाल में डे टू डे की लाइफ में भी यूज़ करते हैं वर्ड सीक्वेंस, यानी कोई नंबर की सीरीज़ या फिर कोई क्वांटिटीज़ की सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कॉमन गिनती जो होती है वो भी एक सीक्वेंस है। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे ये एक सीक्वेंस है, यानी कि तवातुर है। इसके अलावा 10, 100, 1000, 10,000 आगे ये भी एक सीक्वेंस है, तवातुर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5, 15, 25, 35 ये भी एक तवातुर है। तो इस तरह से तवातुर होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। ये आसान है समझने के लिए, हम इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं। तवातुर के यानी कि सीक्वेंस के टर्म्स को जो रुक्न होते हैं उन्हें A1, A2, A3 या फिर F1, F2, F3 से जाहिर किया जाता है। A1, A2, A3 या फिर F1, F2, F3 वगैरह से जाहिर किया जाता है। इन्हें स्मॉल t1, t2 से भी जाहिर किया जाता है। अगर हम पहला तवातुर देखेंगे, पहला सीक्वेंस देखेंगे, तो उसमें पहला रुक्न है 1, यानी कि A1, F1 या T1 हो जाएगा 1। दूसरा रुक्न है 2, तो A2, F2 या फिर T2 हो जाएगा 2। और तीसरा रुक्न है 3, तो A3, F3 या T3 हो जाएगा 3। उसी तरह दूसरे तवातुर में पहला रुक्न है 10, जो कि हम A1 मसावी 10, F1 मसावी 10 या T1 मसावी 10 लिख सकते हैं। 100 को हमें A2 मसावी 100, F2 मसावी 100 या T2 मसावी 100 लिखना होगा। 1000 को A3 मसावी 1000, F3 मसावी 1000 या फिर T3 मसावी 1000 इस तरह से लिखना होगा। तो इस तरह से तवातुर के अरकान को जाहिर किया जाता है, या तो स्मॉल a के फॉर्म में A1, A2, A3, A4, या फिर स्मॉल f के फॉर्म में F1, F2, F3, F4, या फिर स्मॉल t के फॉर्म में T1, T2, T3, T4 इस तरह से। तो इसे हम तवातुर कहते हैं। तवातुर की तारीफ किताब में दी गई है। तवातुर के 2 किस्म होते हैं, एक हिसाबी तसाउद और दूसरा हिंसी तसाउद। हिसाबी तसाउद और हिंसी तसाउद ये दोनों तवातुर की किस्में हैं और इन दोनों की तारीफें किताब में दी गई है। असल में हमारा सबक सिर्फ हिसाबी तसाउद के बारे में है, लेकिन हिंसी तसाउद के बारे में भी इंफॉर्मेशन किताब में दी गई है, तो हम वो भी देख लेंगे। हिसाबी तसाउद जिस तवातुर के पहले रुक्न में मुतय्यन अदद मिलाकर बाद का रुक्न मिलता है और तवातुर में यकसानियत होती है, उस तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। हिसाबी तसाउद एक ऐसा तवातुर होता है जिसके पहले रुक्न में यानी कि A1 में कुछ जमा किया जाता है। पहले रुक्न में मुतय्यन अदद मिलाकर यानी जमा कर बाद का रुक्न मिलता है और इस तवातुर में यकसानियत होती है। इस तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मिसालें ली थी, तो इसमें से जो तीसरा तवातुर है वो हिसाबी तसाउद है, क्योंकि यहाँ पर पहले रुक्न में 10 जमा किया जा रहा है और आगे भी 10 जमा होता जा रहा है और तवातुर के अंदर यकसानियत है। तवातुर के अंदर यकसानियत है। क्या यकसानियत है कि यहाँ पर
इकाई का हिंसा 5 है और साथ ही इन सब के बीच में जो फर्क है वो 10 है। 5 इसमें जमा किया हमने 10 तो मिला 15, फिर 15 में जमा किया 10 तो मिला 25, 25 में जमा किया 10 तो मिला 35। तो इस तरह से ऐसा तवातुर जिसके पहले रुकन में हम कोई एक मुतय्यन यानी कि स्पेसिफिक नंबर को ऐड करते हैं और तवातुर हासिल करते हैं, उस तवातुर को हम हिसाबी तसाउद कहते हैं। उसकी मिसाल 5, 15, 25, 35 ये उसकी मिसाल होगी। जितने भी पहाड़े हैं हमारे पास, जैसे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, जितने भी पहाड़े हैं वो सारे हिसाबी तसाउद है, क्योंकि उनके अंदर पहले रुकन में वही रुकन यानी कि वही अदद को जमा करके आगे का नंबर लिया गया है। तो ये हिसाबी तसाउद। दूसरा है हिंसी तसाउद, जिस तवातुर में पहले रुकन को एक मुतय्यन अदद से ज़रब देकर बाद वाला रुकन हासिल होता है। यहाँ पर जमा नहीं होता है, यहाँ पर ज़रब होता है और बाद वाला रुकन हासिल होता है। इस किस्म के तवातुर को हिंसी तसाउद कहते हैं। हमने यहाँ पर एक मिसाल ली थी 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ पर अगर हम पहले रुकन यानी 10 को 10 से ज़रब करेंगे तो 10 दाहे हो जाएगा 100, फिर इसको भी 10 से ज़रब करेंगे, 100 ज़रब 10 हो जाएगा 1000, और फिर 1000 को 10 से ज़रब करेंगे तो वो हो जाएगा 10,000। तो इस तरह यहाँ पर जो अरकान मिल रहे हैं वो जमा करके नहीं बल्कि ज़रब करके मिल रहे हैं। तो इसलिए इस तसाउद को, इस तवातुर को हम हिंसी तसाउद कहेंगे। हिंसी तसाउद एक ऐसा तवातुर होता है जिसमें पहले रुकन को एक मुतय्यन अदद से ज़रब देकर बाद वाला रुकन हासिल होता है। इसकी एक मिसाल 10, 100, 1000, 10,000 ये है। हिसाबी तसाउद को इंग्लिश में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और हिंसी तसाउद को इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस सबक में हमें हिसाबी तसाउद यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। तो आइए हम हिसाबी तसाउद के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हिसाबी तसाउद की एक और डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि तारीफ दी हुई है। दिए हुए तवातुर में कोई भी दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क Tn जमा n, Tn जमा 1 मनफी Tn मुस्तकिल हो तब इस तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। ये तारीफ दी गई है किताब में हिसाबी तसाउद को। इस तारीफ को समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि हिसाबी तसाउद के अरकान क्या होते हैं और मुश्तरिक फ़र्क क्या होता है। हिसाबी तसाउद एक ऐसा तसाउद होता है जिसमें तवातुर को के पहले रुकन में किसी मुतय्यन अदद को जमा करके, किसी मुतय्यन अदद में जमा करके वो तवातुर बनाया गया हो। यानी कि अगर एक तवातुर है हमारे पास 3, ये पहला रुकन है, 3 के अंदर 4 जमा होता है तो वो हो जाएगा 7, फिर 7 में 4 जमा होगा तो वो हो जाएगा 11, फिर 11 में 4 जमा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 15। तो ये एक हिसाबी तसाउद है जिसमें पहले रुकन के अंदर एक मुतय्यन अदद यानी कि 4 जमा हो रहा है और आगे भी वैसे ही कैरी ऑन हो रहा है। तो इस हिसाबी तसाउद के 4 अरकान हैं। पहला वाला रुकन है 3, दूसरा वाला रुकन है 7, तीसरा वाला रुकन है 11 और चौथा वाला रुकन है 15। हिसाबी तसाउद के अरकान को T1, T2, T3, T4 से जाहिर करते हैं। तो T1 यहाँ पर हो जाएगा 3, T2 हो जाएगा 7, T3 हो जाएगा 11 और T4 हो जाएगा 15। हिसाबी तसाउद के पहले रुकन को A से भी जाहिर किया जाता है। A मसावी T1।
तो यहाँ पर A की वैल्यू होगी 3, T2 की वैल्यू होगी 7, T3 की वैल्यू होगी 11 और T4 की वैल्यू होगी 15। हमने जो एक हिसाबी तसाउद की एग्जाम्पल ली थी 5, 15, 25 और 35, इसके अंदर 5, 15, 25 और 35, T1 होगा 5, T2 होगा 15, T3 होगा 25 और T4 होगा 35। यहां पर T1 यानी कि A होगा 5। पहली मिसाल में A की वैल्यू होगी 3 और दूसरी मिसाल में A की वैल्यू होगी 5। यहाँ पर हमने दोनों हिसाबी तसाउद में 4-4 रुकन लिए थे। पहले हिसाबी तसाउद में 4 रुकन 3, 7, 11 और 15। इसका जो अगला रुकन होगा 15 में 4 जमा करेंगे 19, फिर उसके बाद 19 में 4 जमा करेंगे 23, उसके बाद 23 में 4 जमा करेंगे 27। तो ऐसे ये जो हिसाबी तसाउद है आगे तक बढ़ सकता है, यानी कि लामहदूद हो सकता है। तो टर्म्स को हम लामहदूद की शक्ल में अगर जाहिर करना चाहे तो सबसे लास्ट वाला जो टर्म होगा वो Tn होगा। इसी तरह यहाँ पर 5, 15, 25, 35 के बाद में 45 आ सकता है, 45 आएगा, फिर 55 आएगा, 65 आएगा। इसी तरह ये तवातुर n के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर Tn एक मुतय्यन नंबर का रुकन होता है। Tn मसावी जब 100वें मुकाम का रुकन रहेगा तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, और जब 150वें मुकाम का रुकन रहेगा तो n की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो इस तरह ये लामहदूद सूरत में हिसाबी तसाउद हम लिखते हैं T1 से लेकर Tn तक। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि मुश्तरिक फर्क क्या होता है। जब कोई भी हिसाबी तसाउद को हम देखते हैं तो उसके अंदर एक रुकन और उससे पहले वाले रुकन के दरमियान अगर हम फर्क निकालते हैं तो हर फर्क के लिए वो मसावी होता है। जैसे अगर हम T4 मनफी T3 करते हैं पहले हिसाबी तसाउद के लिए तो वो हो जाएगा 4, T3 मनफी T2 करेंगे यानी कि 11 मनफी 7, वो भी होगा 4, T2 मनफी T1 करेंगे तो वो भी हो जाएगा 4। तो हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का जो फर्क होता है वो मसावी आता है, यानी कि मुस्तकिल होता है। तो इसलिए इस फर्क को मुश्तरिक फर्क कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसे स्मॉल d से जाहिर किया जाता है। तो पहला हिसाबी तसाउद जो है वो है 3, 7, 11, 15। यहां पर चौथा रुकन यानी कि T4 और तीसरा रुकन यानी कि T3, इन दोनों के दरमियान का फर्क होगा 15 मनफी 11 जो कि होगा 4। तीसरा रुकन और दूसरे रुकन के दरमियान का फर्क होगा 11 मनफी 7, 4। इसी तरह दूसरे रुकन और पहले रुकन के दरमियान का फर्क होगा 7 मनफी 3 यानी कि 4। तो ये जो फर्क आता है ये सेम होता है, मसावी होता है, मुस्तकिल होता है, इसीलिए इसे कॉमन डिफरेंस यानी कि मुश्तरिक फर्क कहा जाता है। और ये जो होती है ये हिसाबी तसाउद की एक खासियत होती है। इसीलिए तारीफ में हमें कहा गया है दिए हुए तवातुर में कोई भी दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क, मुतवातिर अरकान यानी कि चौथा और तीसरा, तीसरा और दूसरा और पहला, इन दोनों के दरमियान का फर्क Tn जमा 1, जब Tn 1 है यानी कि n 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 मनफी T1। जब n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा T3 मनफी T2। जब n की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा T4 मनफी T3। इनके दरमियान का फर्क
मुस्तकिल हो तब इस तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। मतलब हर टर्म के बीच का जो फर्क होगा वो मसावी होगा, मुस्तकिल होगा। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न ए है तो इसके अरकान ज़ैल के मुताबिक होंगे। ए की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है और उस हिसाब से फिर हिसाबी तसाउद बनेगा। T1 यानी कि पहला रुक्न होगा A, T2 यानी कि दूसरा रुक्न होगा A जमा D। जो मुश्तरिक फर्क रहेगा हिसाबी तसाउद का वो A जमा D। T3 हो जाएगा A जमा 2D, T4 हो जाएगा A जमा 3D। इसी तरह से आगे तक Tn की कीमत हो जाएगी A जमा n-1 D। तो इस तरह से ये हिसाबी तसाउद बनेगा। तो हमारा जो हिसाबी तसाउद होगा वो होगा पहला रुक्न A, दूसरा रुक्न A जमा D, तीसरा रुक्न A जमा 2D, चौथा रुक्न A जमा 3D और उसके आगे तक A जमा n-1 D। इस तरह से हिसाबी तसाउद बनेगा। एक मिसाल के तौर पर समझते हैं हम इसको। फर्ज कीजिए पहला रुक्न जो है वो 2 है, पहला रुक्न है 2 और मुश्तरिक फर्क है 5। तो दूसरा रुक्न A मसावी 2 रहेगा, T2 हो जाएगा 2 जमा 5, वो हो जाएगा 7। T3 हो जाएगा 2 जमा 5 ज़रब 2 यानी कि 10, वो हो जाएगा 12। T4 हो जाएगा 2 जमा 3 ज़रब 5 यानी कि 15, वो हो जाएगा 17। तो इस तरह से हिसाबी तसाउद बनेगा हमारा 2, 7, 12, 17 आगे तक। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 5 होगा, जो हमने पहले लिया था कॉमन डिफरेंस 5। तो इस तरह से हमें यह ध्यान में रखना है कि हिसाबी तसाउद एक तवातुर के पहले रुक्न में मुतय्यन अदद को जमा करने पर हासिल होता है। हिसाबी तसाउद के अरकान को T1, T2, T3, T4 से जाहिर किया जाता है। हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न A से जाहिर होता है और हिसाबी तसाउद ऐसा तवातुर होता है जिसके हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल यानी कि मसावी होता है। D की वैल्यू मसावी होती है हर 2 मुतवातिर अरकान के लिए। अगर हमें A और D की वैल्यू दी जाती है तो हम T1 मसावी है T2 मसावी A जमा D, T3 मसावी A जमा 2D, T4 मसावी A जमा 3D, इस फार्मूले से हिसाबी तसाउद बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अमली काम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।